नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का दोस्तों पेपर जो है 16 फरवरी को हुआ है और इस पेपर का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। पेपर साथियों बहुत अच्छा लेवल का आया है। आरपीएससी ने एक ट्रेंड बदला है, पहले से पहले सेकंड ग्रेड ने ट्रेंड बदला था और अब जो है आपके आरपीएससी ने बदला है और बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर, मतलब हम कह सकते हैं एक बहुत अच्छा लेवल का पेपर था और बहुत ही जो एसएलसी तैयारी करते हैं उनका बहुत शानदार पेपर हुआ। अब इस पेपर को होने के बाद जो है सबसे बड़ा है कि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि कोचिंग वालों का कंटेंट मिला है या नहीं मिला है। तो इस पेपर का सॉल्यूशन करवाने में बिल्कुल भी नहीं था, ना प्रूफ डालने में था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने या जो एसएलसी से नहीं पढ़ रहे हैं उनका सवाल उठाना बहुत बड़ा है ना। और सवाल उठा रहे हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो उन्हीं को जवाब देने के लिए उनके लिए प्रूफ जो है के साथ हम चर्चा करेंगे कि भैया कितने सवाल आए हैं, कहाँ कौन सी जगह से कहाँ से आए और किस प्रकार से आए। लगभग साथियों अगर हम बात करें एसएलसी क्लासेस या मेरी जो बुक्स है 6 बुक्स है, 3 क्लास नोट्स बुक्स है, एक बूस्टर बुक है, एक प्रैक्टिस सेट है, एक पीवाईक्यू बुक है। 6 बुक्स है और प्राइस जो है लगभग 6 बुक का थोड़ा सा है, अच्छा है, लेकिन जो कंटेंट होता है अच्छी चीज होती है उसके लिए पैसा खर्च करना होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, कोर्स है तो बाकी कोर्सेज की हम बात करें, कोर्स प्लस क्लास नोट्स प्लस बुक्स की हम चर्चा करें तो आराम से लगभग 85 प्लस 85% मिल जाएंगे। ये 2-3 घंटे में मैंने पूरे जो सबूत प्रूफ इकट्ठा किए हैं और ये किसी कारणवश किए हैं, बहुत सारे जो है सवाल जो उठ रहे हैं उसके लिए। ठीक है, बाकी का और ढूंढोगे तो और एक आध क्वेश्चन और आपको आराम से मिल जाएगा। ओके है या नहीं। अब देखिए पहली चीज तो भाई जो एसएलसी से नहीं पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, जो एसएलसी से नहीं पढ़े हैं, जो मेरे से नहीं पढ़े हैं, जो नहीं जानते हैं, तो पहली चीज तो भैया या तो पहले चीज जानू, क्लास नोट्स का पहला पेज पढ़ो और उसके बाद चर्चा करो कि यहाँ से नोट से मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, ये वो नहीं है कि यार जब जानते ही नहीं हो, जब आप पहली बार पढ़े ही नहीं हो यहाँ से और किसी के हाँ में हाँ कोई बोल रहा है उसके हाँ पे हाँ आप कमेंट्स कर रहे हो, ठीक है, आप फेसबुक पे डाल रहे हो, सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, डालो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक हद में रहकर डालना होता है। जब हद से बाहर जाओगे तो फिर गुरु और शिष्य का जो है रिश्ता खत्म हो जाता है और फिर जैसे आप करो वैसे हमें करना पड़ता है, क्योंकि भाई जब खुद पे आ जाती है ना तो फिर कुछ तो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो एक भैया है, ठीक है, और फिर हम जो है इस पर चलेंगे। एक भैया है और भैया का नाम है ठाकुर सिंह भगवंत सिंह राठौड़। ठीक है, फर्जी आईडी से कमेंट कर रहे हैं। कमेंट देखो क्या कर रहे हैं कि कोर्ट केस ऐसे लोगों पर किया जाना चाहिए जो आवश्यक, जिन्होंने भोले भाले अभ्यर्थियों को 2000 में पुस्तकें बेचकर जो है बड़ा धंधा किया है। पहली चीज तो भैया धंधा नहीं किया है, बुक्स जो है कंटेंट है, राइटर हम। ठीक है, और बुक से जो कंटेंट जो दिया है ना, जो आरपीएससी ने पैटर्न बदला है उस पैटर्न को भी बुक्स ने अपनाया है, उस पैटर्न को भी मत दिया कि भैया पैटर्न अपना लो, बदल दो, कंटेंट बदल दो, कितना ही लेवल पर लेकर चले जाओ, लेकिन बुक से क्वेश्चंस मिले हैं, नोट से अभी सबूत देंगे भैया। ठीक है, नहीं मिला इनकी विद्वानता पर पर्सन चिन्ह है, तो भैया पर्सन चिन्ह आप पर चिन्ह है। आप ना तो क्लास नोट्स पढ़े हो यहाँ से, ना कोर्स ज्वाइन किए हो, ना और कुछ किए हो, और सीधा यहाँ फेसबुक पर आगे किसी कहने पर, ठीक है, या तो आप राइटर हो, टीचर हो, कहीं पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आपका कंटेंट से नहीं मिला तो भैया सीधा हमारे कंटेंट से नहीं मिला। ठीक है, या फिर आप खुद छुपा रहे हो भैया कुछ चीज है। ठीक है, तो किसी के साथ धोखाधड़ी फ्रॉड करने पर भारतीय दंड आईपीसी की विविध धाराओं पर तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो बिल्कुल करो। ठीक है, नंबर मैं आपको देता हूं भाई, ये नंबर है, तो भैया एड्रेस पर जो है नोटिस वोटिस भिजवाना है ना, तो इस एड्रेस पर भैया कॉल कर लेना, आपको एड्रेस मिल जाएगा आराम से। ठीक है, और फिर आप पर भी हम मिलेंगे, तो बिल्कुल, और इस बंदे के कोई नंबर मिले तो भैया हमें जरूर भेजना। ठीक है, और ये चीजें कर रही कार्रवाई करे, इनका बहिष्कार करे, तो पहली चीज तो भैया आप जो पढ़े हो ना, आप जो यहाँ तक पहुंचे हो किसी ना किसी गुरु के माध्यम से पहुंचे हो। ठीक है, गुरु के बिना कहीं नहीं पहुंचो। ठीक है, और ये नोट्स जो है क्लास नोट्स है, लिख के ले लो, राजस्थान लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड में रामबाण साबित हुए। जो कहते हैं ना नोट्स नहीं लिखना है, नोट्स बनाने पड़ेंगे, वो करने पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे, ये नोट्स जिन्होंने एसएलसी पर, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया ना, उनका सत्यता के साथ कह रहा हूं, 3 बुक से, क्लास नोट से 3 बुक भी अगर पढ़ी है ना, ढंग से रट्टा मार के गया ना, तो लगभग जो है ना 80+% करके आए हो। आप 3 बुक से भी अगर करके आए हो ना, तो सिलेक्शन है 100%। लाइब्रेरी साइंस का
आप कट ऑफ में चाहे से जनरल की हो कट ऑफ ऐड करके जाओगे, अभी सबूतों के साथ देंगे आपको। एक बंदा कह रहा है कि भैया हवाबाजी करने से कुछ नहीं होता, 80 प्लस कहाँ, बहुत आसान है क्या नोट से? बिल्कुल भैया, हमारे लिए तो बहुत आसान है, 80 प्लस लाना क्लास नोट से जो है बहुत आसान है। ये हमारा लाइब्रेरी का पेपर होता है 2023 में, दिसंबर में हुआ था, ठीक है। और सबसे पहले आके सबूत दिया था कि भैया यहाँ से ऐसे ऐसे प्रश्न उठ के आए, ठीक है। क्योंकि जो पढ़ता नहीं है बंदा, जो कहीं और से पढ़ रहा है, भाई पढ़ो, हम कहाँ कह रहे हैं भाई, हर किसी जो पढ़ाने का तरीका अलग होता है, लैंग्वेज, ठीक है। नोट्स की कहाँ आपके नोट्स की लैंग्वेज समझ में आती है, तो नोट्स की लैंग्वेज समझने के लिए भैया पढ़ना तो पड़ेगा ना, नोट्स तो लो, परचेज तो करो, पैसा डालना पड़ेगा इसमें, ठीक है, खर्च तो करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर मजा आएगा, ठीक है। तो आपके कहाँ दे रखा है समझ में आता नहीं है, तो भैया पहली चीज तो नोट्स परचेज करो, फिर उसके बाद पढ़ो ढंग से, ठीक है, क्लास लो, फिर पढ़ो, फिर आराम से सिलेक्शन लो। लेकिन नेगेटिव कमेंट करने से कुछ नहीं होता है, और जो एसएलसी से पढ़े हैं, वास्तविकता में पढ़े हैं, तो प्लीज आप कमेंट जरूर करना। नीचे कह रहा है कि भैया एक यूजर है, कौन है, भरत कुमार है, ये वास्तविक कमेंट है, ठीक है। अरे वर्नर पहले एसएलसी के नोट्स तो पढ़ ले, मैंने खुद एसएलसी के नोट्स पढ़े हैं, बहुत क्वेश्चंस मेरे बैठे हैं, सिलेक्शन वाली कट ऑफ क्लियर की है, तो कहीं से भी उठ के एसएलसी के नोट्स का फर्स्ट पेज, जो पहली वॉल्यूम फर्स्ट है ना, जो पहला पेज है ना, पहला पेज, उस पहले पेज से भी क्वेश्चंस आए। तो अब और क्या कह सकता हूँ भाई, जो क्लास नोट्स का पहला पेज आ रहा है वहीं से क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए, आगे लास्ट तक जो है क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। और पूरे के पूरे क्वेश्चंस ऐसे ऐसे के बने हैं, ये बुक्स हो जाती है, ठीक है। और जिनको भैया डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट नहीं है, परचेज करना हो तो करो, सिलेक्शन लेना है तो भैया पढ़ना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये खुले मंच पर आकर कह रहा हूं। और भैया किसी को लगता है तो नंबर दे दिया है, आराम से कांटेक्ट करना, एड्रेस देंगे और फिर आप नोटिस भिजवाओ आराम से, फिर हम भी आपसे मिलेंगे खुले मंच पर आराम से, ठीक है। पीछे से जो है ना, आप किसी को कह रहे हो गलत आईडी से कमेंट कर रहे हो, फर्जी आईडी से, खुद रियल जो आईडी है उससे कमेंट करो, ठीक है, फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ये नोट्स पढ़े थे सेकंड ग्रेड में तो आराम से सिलेक्शन पक्का था, मैं ऐसे किसी को उकसा रहा नहीं हूं कि भैया क्या है क्या नहीं है, लेकिन वास्तविकता है, ठीक है। और देखो नोट्स ऐसे तो है नहीं, मैं पहले भी कह रहा था कि भैया एक बुक है ना 200 पेज की, 300 पेज की जो नोट्स है उससे कुछ नहीं होने वाला। लाइब्रेरी साइंस है, क्लास नोट्स 3 बुक में था, ये वॉल्यूम फर्स्ट में था, ये सेकंड में था, ये थर्ड में था, और तीनों बुक मिलकर आपका कंप्लीट सिलेबस कर रही थी। ग्रेड सेकंड का लेवल पैटर्न चेंज हुआ और इस बदलते पैटर्न को इन नोट्स ने जो है ना मात दे दी कि भैया कोई बात नहीं, ठीक है, 80+ % मिलना या 85+% मिलना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और अब सबूतों के साथ मिलते हैं, एक एक क्वेश्चन को आपको सवाल करवाऊंगा, है ना। ये थर्ड ग्रेड का बैच है, जिसको ज्वाइन करना एप्लीकेशन से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। पहला ही क्वेश्चन, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष में हुई, ठीक है। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1951। इधर साइड में जो है क्लास नोट्स के आपको मिलेंगे, जिसके पास क्लास नोट्स है, जिस बंदे ने क्लास नोट्स परचेज कर लिया और जिसने पढ़ा नहीं, ठीक है, तो भैया आप अपनी किस्मत को जो है ना आपने खुद जो है ना चल के ठोकर मारी है, सीधी सी बात है, ठीक है। और जिसने विश्वास करके पढ़ाना, जो माँ बाप का सपना, वो सपना पूरा करके रहोगे अगर आपने सही ढंग से जो है इन बुक्स को पढ़ा है तो, ठीक है। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब होती है भैया? वर्ष 1951 में होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। इधर भैया दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ये वाला 1951 है। निम्नलिखित इन्फ्लुएट के पहलू को उनके सही विवरण से मिलान कीजिए। तो भैया इन्फ्लुएट का जो टॉपिक्स था ना, जो प्रोजेक्ट्स से, उन प्रोजेक्ट्स में पूरे के पूरे ऐसे कैसे करवाए हुए हैं, पढ़ना आपको पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। गाय बछड़ा का सिद्धांत, पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत हम बात करें तो पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत करवाए थे। तो पक्ष अनुक्रम, देखो पक्ष अनुक्रम के 4 भाग है पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत के। तो पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत हम बात करें, गाय बछड़ा का सिद्धांत है, तो गाय बछड़ा का सिद्धांत में क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आ रहा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो मिलान करोगे तो 4th नंबर में साथियों क्या हो जाएगा? इसमें 3 नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 जो है यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा योग नेटवर्क की उनकी सामान्यतः प्रयुक्त संचार प्रौद्योगिकी के संबंध में रोंग है? तो यह मैन टोकन रिंग यहाँ पर रोंग हो जाता है। निम्नलिखित कौन सा संदर्भ करते कि समानता का सापेक्ष संकेत है? ठीक है, तो सापेक्ष संकेत है। जब कॉपीराइट पढ़ते हैं तो बहुत शानदार तरीके से आपको
आपको करवाते हैं कॉपीराइट वाले टॉपिक में और करवाए था स्वतः ठीक थी, हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर एक ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वार्षिक प्रतिवेदन की विशेषताएं नहीं है? जब आपको एनुअल रिपोर्ट करवाया था ना, इस एनुअल रिपोर्ट पर बहुत शानदार तरीके से हमने चर्चाएं की है। ये एनुअल रिपोर्ट जो पढ़ा रहा हूं उसका वीडियो है, आप जा रहा हूं आराम से जाकर देख लेना। यही क्वेश्चन पीवाईक्यू बुक में मिल जाएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, ठीक है। यही क्वेश्चन बूस्टर में मिल जाएगा, यही क्वेश्चन आपको किस में मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा आराम से। इसमें जो आंसर होगा, संस्थान के आगामी वर्ष के कार्यक्रमों का वर्णन करती है, कौन सी वार्षिक प्रतिवेदन की विशेषता नहीं है। बाकी की यह विगत वर्ष की गतिविधियों का करती है, प्रशासकीय प्रतिवेदन के लिए उपयोग किया जाता है, एक आधिकारिक प्रलेख होता है, लेकिन आने वाले वर्ष के लिए नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से किसी प्रो ए.के. मुखर्जी आइजले के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाता है? तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 7 रिटायर्ड लाइब्रेरियन के लिए किया जाता है। तो रिटायर्ड लाइब्रेरियन में आपको करवाया था, जब पढ़ा रहा था इसमें करवाया था। ये लो, इसके अगले पेज पर इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना, अगर हम बात करें सूचना चयनात्मक सूचना प्रसार एसडीए की विशेषताएं, एसडीए की विशेषताएं जब आपको करवाई थी, ये पढ़ा रहा हूं, बाकी के नोट्स में ढूंढ लेना, नोट्स में पहले ही पेज पर इसके एसडीए की विशेषताओं के बारे में आपको मिल जाएगा। आंसर जो है इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित कौन सा आइटम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस 2019 के अंतर्गत रेफरेंस मेन्यू में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो भैया इसमें साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी नहीं है, ये रेफरेंस टेब है यहाँ पर आपके, ठीक है। जो कंप्यूटर वाली बुक है सीधा सीधा उठ कर आया है, पढ़ना किसको पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन उठ कर आए हैं बदलते पैटर्न को, ठीक है। और ऐसे नहीं कि भैया लोगों ने 2-3 स्क्रीनशॉट डाल दिए और उसके बाद पूरे के पूरे स्क्रीनशॉट, ऐसे भी नहीं मैं पीवाई की बुक के लेकर आ गया, प्रैक्टिस सेट के लेकर आ गया, ठीक है। सबसे ज्यादा जो लोग टारगेट करें नोट्स को टारगेट करें, ये सबके सब क्वेश्चंस आपको पीवाई की बुक मिलेंगे, ये बूस्टर बुक में मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। लेकिन मैन क्या होता है, नोट्स को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस जरूरी है, और प्रैक्टिस के लिए पीवाई की बुक, प्रैक्टिस सेट, बूस्टर बुक है ही है, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित से कौन सी सोल 3.0 की विशेषता ही नहीं है? सोल 3.0 की ये पूरी की पूरी विशेषताएं थी आपके सामने, ये इधर पूरी की पूरी विशेषताएं हैं। अब पढ़ना किसको पड़ेगा दोस्तों, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आंसर क्या होगा, SIP2 के साथ असंगत अपने आप में, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। परलेखीय विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए संगठन ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम प्रारंभ किया। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ब्रिटिश लाइब्रेरी, इफ्ला, यूनेस्को। जब आप यूनेस्को का टॉपिक पढ़ते हो ना, तो यूनेस्को के टॉपिक में जब हम पढ़ रहे थे तो आपने इसको ओरली जो है बहुत सारी चर्चाएं की है कि भैया ये विरासत के लिए काम करता है बहुत बार। तो भैया ऑप्शन नंबर ये भी आपको जो है जब पढ़ रहे हो तो आराम से मिल जाएगा, यूनेस्को के टॉपिक 4th नंबर। तो ये क्वेश्चन भी आया है। निम्नलिखित में सूचीकरण विशेषज्ञों की जन्म तिथि के अनुसार सही क्रम पहचान करें। तो जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं उसमें जो है सबसे पहले मैंने हर विद्वान की डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसके बाद में क्या नाम है, क्या किया क्या नहीं किया, पूरी की पूरी करवाई है, ठीक है। डॉक्टर सार रंगनाथन का बायोग्राफी करवाई है, चार्ल्स एमी कटर की बायोग्राफी आपको करवाई है, सर एंथनी पंजी की बायोग्राफी करवाई है, कॉफी जेविट की आपको बायोग्राफी करवाई है। पढ़ना किसको पड़ेगा, अलग अलग क्लास में अलग अलग बायोग्राफी करवाई है, पढ़ना किसको पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर इज राइट आंसर हो जाता है। ये क्लास का मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया, इस क्लास में जाकर आप देख लेना, अलग अलग मिल जाएगी आपको। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय आकलन की विधि नहीं है, ठीक है। तो वित्तीय अनुपातिक विधि की हम आकलन विधि में ब्योरोवार विधि भी है, प्रति व्यक्ति विधि भी है, लाइन अनुपातिक विधि भी, लाइन आइटम विधि, लाइन बाय लाइन विधि है, लेकिन लाइन आइटम विधि नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। और ये क्लास नोट्स का स्क्रीनशॉट है, उठा के मिला लो, आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। आंसर इसमें सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अभिकथन अधिकांश R&D संगठनों द्वारा ई पत्रिकाओं की सदस्यता लेना प्रारंभ कर दिया है। आधुनिक समय में ई पत्रिकाएं धीरे धीरे अनुसंधान और विकास का केंद्र बन गई है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 15 है, तो 15 हम बात करें, 15 नंबर में जो आंसर होगा साथियों इसमें वह होगा 4 नंबर ए और आर दोनों सत्य है, ठीक है। किस वर्ष पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र सर्वप्रथम मद्रास में प्रतिपादन की गई? 1928 में। फैबुलस ऑफ लाइब्रेरी साइंस का पहला ही जो है आपका, शुरुआत में ही देखो, शुरुआत की पहली ही जो लाइन है ना, उसमें मीनाक्षी कॉलेज पर में प्रतिपादन किया गया, जो कि मीनाक्षी कॉलेज कहाँ है, अन्नामलाई तमिलनाडु में, जो कि पहले मद्रास में देखने के लिए मिलते। आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा कार्य सामान्यतः परिचालन अनुभाग द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। तो परिचालन अनुभाग द्वारा स्वर्ण पत्र जारी किए जाते हैं, पुस्तकों का आरक्षण, पुस्तकों की जिल्दबंदी या विलय शुल्क पूछना। तो पुस्तकों की जिल्दबंदी है ना, ये नहीं की जाती,
ठीक है। पुस्तकों की जिल्दबंदी, बाइंडिंग का पेज पहला ही है। पाठ्य सामग्री की जिल्दबंदी कार्य अनुरक्षण विभाग का है। पहला ही पेज, पहली लाइन में लिखा गया है कि बुक बाइंडिंग किसका है, अनुरक्षण विभाग का है। पढ़ना किसको पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। एक विद्यार्थी ने तो ये तक सवाल खड़ा कर दिया कि भैया 10 क्वेश्चन मिला के बता दो, ठीक है, कि हम पैसा दे देंगे, पैसा पहुंचा देंगे। मैंने उससे बात तक की है, तो भाई अगर वीडियो देख रहा है तो पैसा पहुंचा देना, ठीक है, जितने की बात हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन इज राइट आंसर। रेफरेंस एंड यूजर सर्विसेज एसोसिएशन RUSA रूसा का भाग है, ठीक है। ये आपके नोट्स का पार्ट है, ठीक है, आराम से जाकर देख लेना, ठीक है। रूसा कहाँ गया, ये रहा रूसा, ठीक है, आराम से दिख रहा होगा। रूसा रेफरेंस एंड यूजर सर्विस एसोसिएशन, और ये ALA के पार्ट में, ALA के डिवीजन है ना, उसमें लिखवाया था, आपको याद है। तो ये किसका भाग है, ALA का डिवीजन, ठीक है, प्रभाग है। ऑप्शन नंबर ए। किसी विशिष्ट कार्य के संचालन और उत्तरदायित्व से संबंधित जानकारी का अध्ययन और संग्रह करने की प्रक्रिया है। 19 नंबर आपके सामने, 19 में साथियों 4 कार्य विश्लेषण, ठीक है। PY की जो बुक है ना, उसमें मिल जाएगा, मैनेजमेंट की यूनिट में मिल जाएगा। इसमें लगाया नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको मिल जाएगा, लगाना इसमें भूल गए। PYQ बुक के मैनेजमेंट में आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ये आप ढूंढ लेना, ठीक है। ई ग्रंथालय 4.0 एक वेब आधारित समाधान किस क्लाउड प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपके नोट्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज से जल्दी ना टेस्ट सीरीज डाल दिए, और ये रहा आपका मेघराज, ठीक है। तो ये आपका ई ग्रंथालय 4.0, तो 4.0 किस पर काम करता है, इसमें आपके बी ऑप्शन है मेघराज, ठीक है। अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन, हम बात करें चर्चा करें, तो अगला क्वेश्चन क्या करा है, द्विबिंदु वर्गीकरण में मूलभूत की वर्ग अर्थशास्त्र बिजनेस का अनुक्रम के अनुसार। जब आपको साथियों जो है कॉलम क्लासिफिकेशन जब पढ़ाता हूँ, कॉलम क्लासिफिकेशन में आपको ट्राइंगल ऑफ मेन क्लास पढ़ाता हूँ, तो वहां पर एक एक चीज हम चर्चा करते हैं ट्राइंगल ऑफ मेन क्लास के बाद, और वहां पर चर्चा की है। तो ये आपको ट्राइंगल ऑफ मेन क्लास वाले पार्ट में ये चीजें मिल जाएगी, और इसमें विकास अवतरता नियम, काल अवतरता, देशी विकास और वरना, तो ये विकास अवतरता नियम 21 में क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, वहां पर चीजें मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ई ग्रंथालय 4.0 के बारे में सही नहीं है, ठीक है। ये ई ग्रंथालय है, ये चीजें इसके बारे में दे रखी है। बहुभाषी सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन डेटा प्रवेश समाधान है, NIC इसमें दे रखा है, ये रहा नेशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये चीजें आपको ई ग्रंथालय वाले पार्ट में मिल जाएगी, सब चीजें इनफिनिट द्वारा नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। मतलब नोट से जो है ना ऐसा कैसा क्वेश्चन उठ के आया है। अगर आपने दोस्तों 1 साल तक बहुत भयंकर तैयारी की है, 6 महीने भी इस वैकेंसी को दिया है एक वास्तविकता के तौर पर, अगर आपने 6 बुक्स या क्लास कोर्स जो हो जाता है, कोर्स प्लस क्लास नोट्स कब समझ में आएंगे बेहतरीन तरीके से, जब आपने कोर्स ले रखा है। अगर कोर्स के साथ इन क्लास नोट्स को पढ़ा है, ठीक है, यूं मान के चलो नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको फालतू का इधर उधर रायता फैलाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जो लोग क्या करते हैं, मतलब कंटेंट को जो है ना बहुत हाई लेवल पर लेकर चले गए थे सेकंड ग्रेड में, मतलब नेट का रिसर्च वाले पार्ट चल रहा है, वो चल रहा है। मैं हर बार कहता हूँ हर एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि रिसर्च वाले पार्ट जो आउट ऑफ सिलेबस जाकर आते हैं, और 90% जो है ना विद्यार्थी क्या करते हैं, आउट ऑफ सिलेबस वाले वो 10 क्वेश्चन के पीछे भगते हैं, 10 के चक्कर में सिलेक्शन रुक जाता है। तो आप जो कंटेंट आपके पास है जो सिलेबस में उसको पढ़ लो, उसमें से आपका मिल जाएगा आराम से, उसको पढ़ोगे तो सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, इसमें हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का विकास किस वर्ष में टिम बर्नर्स-ली एवं उनके सहयोग ने किया, ठीक है। ये WWW वर्ड पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, नोट्स में, और ये लिखा हुआ है कि भैया 1989 में सैरन प्रयोगशाला में जिनेवा स्विट्जरलैंड टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया। ऐसा कैसा है, किसी के नोट्स में है तो दिखा दूं, किसी के बुक में ऐसा लिखा हुआ है ये चीजें तो दिखा दूं, ठीक है। तो वो चीजें हैं, किसी ने कोर्स में पढ़ा है तो बता दो। तो ये चीज है, अगर आप पढ़ोगे ना तो आराम से मजा आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा, 1989 से CEIRN, ठीक है, CERN हो जाता है, जेनेवा फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर आपको मिल जाता है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा तो पहले ही पेज में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, अलग अलग इनकी विशेषताएं हैं, जाकर देख लो, मिल जाएगा आराम से। तो 24th नंबर आपके सामने है, 24th में आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, लो भैया ये पूरे के पूरे वेब ब्राउजर की लिस्ट लिखवा दी, तो भैया इनके अलावा कोई वेब ब्राउजर नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट इसमें बिंग आ जाएगा, बिंग सर्च इंजन। जब सर्च इंजन लिखा है उसमें भी आपको लिखा है, चेक कर लो जाकर, ठीक है। तो वो चीजें हैं, ठीक है।
ओके है नहीं। इसके निम्नलिखित कौन सी फुल डुप्लेक्स संचार प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं है? ये रहा कम्युनिकेशन मोड। कम्युनिकेशन मोड में तीन चीज होती है, एक सिंप्लेक्स होती है, एक हाफ डुप्लेक्स होती है, एक फुल डुप्लेक्स होती है ना? ओके है नहीं। तो सिंप्लेक्स में वन वे होता है, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया। हाफ डुप्लेक्स में जैसे हम बात करें वॉकी टोकी होता है, और आपके फुल डुप्लेक्स में जैसे अभी चर्चा व्हाट्सएप वाला हो जाता है, ठीक है, जहां पर दोनों तरह से चलता है। तो आपके फुल डुप्लेक्स संचार प्रणाली, तो दोनों पक्ष के एक दूसरे संचार कर सकते हैं, लेकिन हम बात करें दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ संचार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 26वें में आपके फोर्थ नंबर हो जाएगा। तो ये चीजें लिखी हुई, टू वे सेम टाइम फोन ईमेल चैटिंग, तो दोनों पक्ष एक साथ। अब भाई एग्जामिनर, मैंने कहा लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन इसमें जो है ना डालना तो पड़ेगा ना, और उसको डालने के बाद जो है अप्लाई आपको करना पड़ेगा, और अप्लाई करने के लिए नोट्स के साथ साथ प्रैक्टिस सेट, बूस्टर, पीवाईक्यू है, ठीक है, तो वो चीज है ना। तो देखो, पुस्तकालय विज्ञान कौन सा सूत्र विस्तार सेवाओं की मांग करता है? लो भैया, ये क्वेश्चन बना के आपको दिए थे कि भैया कोई सा भी एग्जाम दे लो कंपटीशन का, इनसे बाहर नहीं जाएगा। विस्तार समय, एक्सटेंशन सर्विसेज, एक्सटेंशन सर्विसेज तृतीय सूत्र, एक्सटेंशन सर्विसेज एग्जाम्पल लिखवा दी आपको, एक एक चीज लिखवा दी, पढ़ना किसको पड़ेगा? आपको, ठीक है। निम्नलिखित से सूचना का प्राथमिक स्रोत नहीं माना जाता। ये लो, सूचना इंफॉर्मेशन सोर्सेज का पूरा चार्ट है, पूरा का पूरा क्या है? चार्ट। अब चार्ट से बाहर ही नहीं है तो मैं क्या करूं? लोग कह रहे हैं पेपर जो है बहुत हाई लेवल का आया है, वो चीज है ये, कुछ ही नहीं आया, पेपर बहुत इजी लेवल का आया है, ठीक है, कंसेप्ट बेस आया, ऊपर का उठा कर दिया, सीधी सी बात है। कुछ भी पेपर का लेवल नहीं था, पेपर का जो लेवल कर रहे हैं ना बहुत अच्छा लेवल था, कुछ भी पेपर का लेवल नहीं था, पेपर आया इजी लेवल का, कंसेप्ट बेस आया। अगर जिसने सही ढंग से ऊपर का भी पढ़ा ना, उसका सिलेक्शन है, कोई लेवल नहीं है पेपर का, बहुत इजी लेवल का पेपर है, ठीक है। EMRS का तो इससे भी अच्छा था, उसमें जो है 65 में से 54 प्लस 3-4 बाद में मिल गए थे, 57-58 मिल गए थे। तो ये तो कुछ भी पेपर नहीं है, इसमें 10-12 क्वेश्चन है आपके अच्छे लेवल के हैं, बाकी के सब आपके इजी पैटर्न के हैं, है ना। तो इसके बाद आपके कॉलोन क्लास CCC संस्करण 5 के अनुसार निम्नलिखित कौन सा मुख्य परिशिष्ट के अनुच्छेद नहीं है? अनुच्छेद आपको करवाए थे। आख्या अनुच्छेद, अगर अनुच्छेद कॉल नंबर अनुच्छेद होता नहीं है, टिप्पणी अनुच्छेद कॉल नंबर आपके लीडिंग सेक्शन में आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर, ये आपके सेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित आधुनिक कंप्यूटर गुणों का मिलान कीजिए, ठीक है, तो 38 में साथियों आंसर इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। भारतीय ILA के बारे में सही बताइए, तो ILA के बारे में भैया आपको पूरा का पूरा पढ़ाया है। ILA की स्थापना आपको पढ़ाई है 1933 में, जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जिला को ILA द्वारा मासिक रूप में प्रकाशित किया। जिला की आपको लिखवाई थी, ये राम जिला जर्नल ऑफ ILA, जो कि 1955 में त्रैमासिक क्वार्टरली थी, मासिक नहीं है, तो आंसर यहाँ पर। बाकी जिला को यूजीसी 2015 पत्रिकाओं की सूची में शामिल किया गया। ILA का गठन प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन के दौरान किया गया। ये सब चीजें हैं, है ना, तो सब चीजें बेस आप पर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित कौन से परोपकारी व्यक्ति ने विश्व भर में विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में US में लगभग 3000 पुस्तकालयों की चर्चाएं की है? ये इसमें गलत स्क्रीनशॉट लगा दिया, एंड्रयू कार्नेगी वाला है, और एंड्रयू कार्नेगी वाला जो है आपको करवा रखा है आराम से। PYQ बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सब में सबको पता है, प्रीवियस में PYQ बुक में आपके सब में मिल जाएगा ऐसा कैसे, तो इसमें एंड्रयू कार्नेगी आ जाएगा, तो ये भी आपको करवा रखा है, ठीक है। इसके बाद में निम्नलिखित कौन सी केट एक्सप्रेस सेवा प्रदान करता? OCLC, पूरा का पूरा OCLC के जितने प्रोडक्ट्स है ना, जितनी सेवाएं चल रही है वो सब कुछ करवा रखी है, ठीक है। तो ये मिल जाएगी आपकी केट एक्सप्रेस सर्विस, आपको वर्ल्ड केट फर्स्ट आपकी केट सर्विस हो जाती है, ये चीजें करवा रखी है हम बात करें, ठीक है। निम्नलिखित कौन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है? लो भैया, ये सॉफ्टवेयर में आपको पूरे एग्जाम्पल करवा रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो भागों में करवाया आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स करवा दिए, फिर इसको पूरा का पूरा चार्ट में डिटेल वाइज आपको पढ़ाया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है नहीं, तो एक बचा है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। ये चीजें पढ़ाई है, नोट्स में है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, कंसेप्ट से आपको चीजें समझनी पड़ेगी, कोर्स आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, नोट्स फिर उसके बाद समझना पड़ेगा, तब चीजें काम में आएगी, ठीक है। मतलब ऐसा हवाबाजी नहीं करनी है, किसी की सुनकर जो है ना फिर मजे ले रहे हो, तो फिर वो गलत बात है ना, ठीक है। किस विधि में प्रति व्यक्ति न्यूनतम राशि निर्धारण की जाती है? तो न्यूनतम विधि आपको जो है आपके किस में की जाती है? आपके
जिसमें मानक पुस्तकालय स्वयं प्रदान करता है, प्रति व्यक्ति विधि में करवाई जाती है। ये प्रति व्यक्ति करवा रही है, पूरा का पूरा आगे थ्योरेटिकल लिखवाया है, पूरा कंसेप्ट में क्लास समझाया है। अब समझने के बाद आप करके आ रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। डॉक्टर रंगनाथ ने पुस्तकालय दृष्टि त्रिमूर्ति, ठीक है, आपके क्लास नोट्स का पहला ही पेज है, जिसने कहा ना कि पहले पेज से, तो पहले ही पेज से ये लो ही रहा, पुस्तकालय की त्रिमूर्ति कॉर्नर में दे रखा है, ठीक है। आप लोग इस अलग से बना दिया, बुक है ना, ढूंढो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। पुस्तक पाठक कर्मचारी, ये लिख रखा है, पुस्तक पाठक और कर्मचारी, इसने चेंज भी नहीं किया है, ओके है नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क कैलेमनेट की स्थापना, तो कैलेमनेट 1986 में, ये कैलेमनेट का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और इसी में 1986 में ऊपर का पेपर आया, आराम से दे सकते हो। निम्नलिखित में किसने कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट यूनेस्को, ये सीसीएफ स्टार्ट हो रहा है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, और ये दूसरी लाइन में यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट है, ठीक है। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स का प्रतिपादक कौन है, मिनियल सीयर्स है, ये रहा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में ये रहा दे रखा है, ठीक है। बी ऑप्शन आपके नोट्स में भी दे रखा है ये चीजें। ओसीएल से किस वर्ष में एक क्षेत्रीय प्रणाली के रूप में नेटवर्किंग काम करता है, 1981 में करता है। डीडीसी के मानक उपविभाजन में शोध के लिए क्या अंकन किया गया। जब आप डीडीसी पढ़ते हो, इतनी बार कहा है कि भैया डीडीसी का टेबल नंबर 1, उसमें पूरा का पूरा रट्टा मार लो, चाहे इसे भी किसी प्रकार से आ सकता है, लेकिन जब तो भैया हम क्या करते हैं, नहीं सर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है भाई, मैंने क्लास से याद करो, डीडीसी के पहले जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन वो याद कर लो, वहीं से उठ के आया, ये रहा क्वेश्चन बना रखा था, तब बहुत ही आपको लग रहा था, बहुत ज्यादा हाई लेवल का लग रहा था, ठीक है। यूडीएससी के शुल्क आधारित एक प्रकार से ऑनलाइन सेवा वो क्या कहते हैं, यूडीएससी ऑनलाइन कहते हैं। 42 में यहाँ पर आंसर क्या हो जाए, डी ऑप्शन। नेकलिन की, ये लो नेकलिन की विशेषताएं, ये नेकलिन का टॉपिक आपको पढ़ा रखा है पूरा का पूरा। ये डेलनेट की हो जाती है, नेकलिन का प्रथम सन 1998 में होता है। तो ये चीजें सब चीजें आपको करवा रखी है ना, और करवाने के बाद आप बोल रहे हो नहीं है, तो इसमें ए बी और सी हो जाएगा, हम बात करें, ठीक है। क्लियर है नहीं, आंसर जो है इसमें आपका जी, ओके ओके, ए बी और सी राइट आंसर हो जाता है। नेकलिन का पूरा नाम, ये पूरा नाम करवा रखा है, नेकलिन डेलनेट के द्वारा, तो नेकलिन डेलनेट के द्वारा हर साल करवाया जाता है। नेकलिन का प्रथम सम्मेलन ये 1998 में करवा रखा है, मिला लो आराम से हो जाएगा, ठीक है। कौन सी स्टैकिंग प्रणाली नहीं है, तो ब्रोकन ऑर्डर नहीं है। 44 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है ना, क्लियर है नहीं, ठीक है। कौन सी पुस्तकालय प्रबंध ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके जितने भी लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पूरे के पूरे कराए। ग्रंथालय करवा रखा है, ई ग्रंथालय करवा रखा है, न्यूज नेटलिप करवा, एवरग्रीन करवा रखा है। एक एक चीज को उठाओ पढ़ो आराम से, एक एक लाइन लिख रखी है, मिल जाएगा नोट्स में, ऐसा कैसा मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स में करवा रखा, नहीं करवा रखा तो फिर बताओ, तो और डी सत्य हो जाएगा, ठीक है। इंडेक्स शब्द के इंडिकेट से लिया गया, जिसका अर्थ है इंगित करता है लेटिन, आपकी लेटिन भाषा का, बी ऑप्शन, ठीक है। आपके नोट्स में जो सिर्फ इंडेक्स दे रखी है भैया याद कर लो, सीधा सा उठ कर आया, बी ऑप्शन ये आपका दे रखा है, इंडेक्स दे रखी है, ठीक है। ओएसआई मॉडल में लेयर 7 कौन सी है, तो 7वीं लेयर एप्लीकेशन हो जाती है, ऊपर जो है 7 6 3 7 6 5 4 3 2 1 इस प्रकार से, ठीक है। ये ऊपर लिखा ओएसआई नेटवर्क मॉडल, उसके बाद में इसकी जो लेयर लिखवा रखी है, एक एक चीज करवा रखी है, पढ़ना आपको है, ठीक है। इस जियोपॉलिटिक्स विषय निर्माण किस विधि है, विषय निर्माण विधियां पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। ये बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री बायोलॉजी, जियोग्राफी प्लस पॉलिटिक्स, ये आपकी जियोपॉलिटिक्स है, ठीक है। तो किस प्रकार का फ्यूजन, तो विषय निर्माण विधियों में करवाया है, एप्लीकेशन पर भी बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ इसको करवाया है। तो एक एक चीज आपको मिल, नेटवर्क सुरक्षा को नियंत्रण करने है तो नेटवर्क युक्ति को कहा जाता है, ये रहा फायरवॉल, ये रहा आपका फायरवॉल। अब फायरवॉल को पढ़ लो पूरा का पूरा, तो सुरक्षा प्रदान के लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए प्रयुक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह होता है। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा के लिए, तो आपका आंसर बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का प्रतिपादन किया है, तो थ्योरी एक्स और थ्योरी का हम बात करें साथियों, तो ये रहा एक्स का थ्योरी, वाई विचारधारा की कौन है, डगलस मैकग्रेगर है। आपको मिल जाएगा क्लास नोट्स में, बुक्स में, प्रैक्टिस सेट में, सब जगह ये क्वेश्चंस है, भरे पड़े हैं ऐसे, मतलब दबा दबा के ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, हर बुक में मिल जाएगा ऐसे कैसे क्वेश्चंस आपको। आइजली के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, ये आइजली का टॉपिक है, ये आइजली का टॉपिक है। आराम से पूरा पेज पढ़ो और पढ़ने के बाद इसमें मिला लो आराम से, केवल 1 2 और चौथा सत्य हो जाता है, ठीक है ना। तो 51 में क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके, सॉरी 51 में 1 2 3 और 4 सत्य हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर 51 नंबर में 2 ऑप्शन इज राइट आंसर होगा, ठीक है।
ओके है नहीं। निम्नलिखित कौन सी मिथ्या कड़ी को नहीं दर्शाता है? ठीक है, आपको इंडेक्सिंग सिस्टम पढ़ा है। इंडेक्सिंग सिस्टम में जो आउट ऑफ सिलेबस की क्लास डाली थी, जो एप्लीकेशन पर है, जो देख रहे हैं तो वहां जाकर देखो मिल जाएगा। ठीक है, बाकी का नोट्स वाले हैं, नोट्स में आपको मिल जाएगा योजक चिन्ह दशा संबंध को दर्शाने वाला, समय अंकल को दर्शाने वाला चिन्ह, जिसका तो समय अंकल को नहीं दर्शाता है, बाकी का सबको दर्शाता। तो आंसर जो है 52 में जो हम बात करी 3 नंबर। कौन सा पुस्तकालय कंसोर्टियम सर्वप्रथम गठित किया गया, फोरसा किया गया, ये आपके नोट्स में नहीं है। शोध चक्कर, ये पीवाईक्यू बुक का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में और प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा, आराम से ढूंढ लो, लगाया नहीं है। ठीक है, आराम से एक गोला बना रखा है इसलिए इसको लगाया नहीं है, भूल गए भाई, तो ये भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें नंबर क्या हो जाएगा, यह भारतीय शोध प्रबंधनों का भंडार है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अंतर्गत संरक्षित नहीं है? तो ये भी करवा रखा है, ये पूरे चुरे ये रहे है ना, इसमें करवा रखे हैं आपको। तो ये चीजें याद करनी पड़ती है, याद करोगे तो आराम से हो जाएगा। विचारों प्रक्रियाएं नहीं है, बाकी के सिर्फ आपकी सभी इसमें है। ठीक है, कौन किस संगठन ने डिजिटल रेफरेंस गाइडलाइन तैयार की है? तो ALA ने की है। ये रो भैया, ये भी आपको दे रखा है, ये भी करवा रखा है, आपके क्वेश्चंस में भी है, एप्लीकेशन में मिल जाएगा, आपको सब में मिल जाएगा। ही द्विबिंदु वर्गीकरण के 6वां संस्करण में मुख्य वर्ग जे किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये नोट्स का, ये तो पूरा का पूरा दे रखा है, इसमें मैंने क्लास दे रखी है। तो जे मेन क्लास किसकी है? एग्रीकल्चर की, कृषि की है भैया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी NDLI के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये NDLI के बारे में करवा रखा है, 1 पेज 1.5 पेज में पूरा देखा है, 1.5 पेज से पूरा का पूरा उठकर आ गया। 58 नंबर आपके सामने। तो कौन सा कथन सही नहीं? केंद्रित खोज को सुगम करने के लिए फिल्टर्ड और फेडेड खोज नियोजित नहीं है। ठीक है, कौन सा डॉक्टर SR रंगनाथन के त्रिपत्रक प्रणाली का भाग नहीं है? 3 कार्ड सिस्टम, तो भैया जांच, वर्गीकरण, जांच, पंजी और आनुवर्णिक पत्रक यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये 3 कार्ड सिस्टम है, त्रिपत्रक पद्धति है। ठीक है, रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड करवा रखी है आपको। तो ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित कौन सा कथन ई ग्रंथालय 4.0 के बारे में सही नहीं है? तो ई ग्रंथालय की पूरी विशेषताएं लो भैया, ई ग्रंथालय किस किस के लिए अवेलेबल है के बारे में सही है। तो पहली चीज तो ई ग्रंथालय जो है गवर्नमेंट लाइब्रेरीज के लिए काम, निजी के लिए नहीं करता, कॉर्पोरेट के लिए काम नहीं करता, निजी चिकित्सा के लिए नहीं काम करता है, सरकारी पुस्तकालय को संचालन के लिए काम करता है। सरकारी जितने हो जाते हैं भैया इसी सरकारी में काम करेगा, वो सरकारी के नाम भी लिखवा रखे हैं, एक चीज आपको। ठीक है, इसके बाद इफ्ला विश्व पुस्तकालय सूचना कार्य कांग्रेस 2020 किस देश में आयोजित होने वाला है? करंट का क्वेश्चन था ये। ठीक है, और आपको कहा था कि भैया करंट वाला पढ़ लो, इससे बाहर नहीं जाएगा, आएगा तो इन्हीं में से आ जाएगा। ठीक है, फालतू में इतना ज्यादा पढ़ना नहीं है आपको, क्योंकि करंट का लाइब्रेरी साइंस में बहुत एकाध क्वेश्चन आते हैं, और एकाध क्वेश्चन के लिए हमें ऐसा नहीं पूरा का पूरा उठाकर पढ़ लो, और उन्हीं में से आ गया। ठीक है, ये करंट का पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, करंट का क्वेश्चन है, और ये आपका एनुअल कजाकिस्तान में है। ठीक है, क्लास में करवाया था आपको। ठीक है, और आपकी PDF भी डाली थी, तो आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, और ये निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ये वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकियां हैं। ठीक है, ये लो भैया आपकी बुक का ही है, क्लास नोट्स का जो लास्ट में थ्योरी दे रखी है उसमें जाकर मिला लो, एक एक चीज आपको मिल जाएगी। पढ़ना किसको पड़ेगा भैया? आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2, विशिष्ट विषय पर समस्त प्रकाशन के लिए विस्तृत खोज को कहा जाता है। ठीक है, इससे हम साहित्यिक खोज कह सकते हैं। ठीक है, PY की बुक है ना उसमें, और ये लिटरेचर वाला टॉपिक जो उसमें करवाया था आपको। ठीक है, ये यहाँ पर इसको डाला नहीं है, लिटरेचर में क्लास में करवाया है आपको, क्लास में भी करवाया है। ठीक है, PY की बुक मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट है उसमें आपको मिल जाएगा, और स्पेशली क्लास वाले तो भैया ध्यान से दे लो, पढ़ा है तो उसको करके आ जाओगे आप। ठीक है, इसमें हो सकता है साहित्यिक समीक्षा भी मान ले। ठीक है, डिपेंड ऑन भैया जो आपका RPSC उस पर, तो मेरे अनुसार इसमें साहित्यिक खोज होना चाहिए, बाकी का साहित्यिक समीक्षा भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो अगर इस पर रेट लगाओ तो हो सकता है क्वेश्चन भी डिलीट हो जाए। ठीक है, राज्य और उनके पुस्तकालय विधान अधिनियम के वर्ष के अनुसार, तो पुस्तक लाइब्रेरी एक्ट बहुत ही जी क्वेश्चन है, 1993 गोवा में आता है, बाकी के समय रोंग है, ये आपका पेज हो जाता है। डेटा ट्रांसमिशन सेवा में समर्पित लाइन के रूप में क्या कहते हैं? तो यह डेवलप लाइन, लीज लाइन, ISDN, स्विच लाइन। तो डेटा ट्रांसमिशन में साथियों से हम क्या कहते हैं? आपकी लीज लाइन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इंडेक्स ट्रांसलेशन कब निर्मित किया गया? इंडेक्स ट्रांसलेशन निर्मित आपके 1932 में किया गया। डेनिस ग्रोगन के अनुसार पाठ्य पुस्तक की स्रोत है। ठीक है, तो डेनिस ग्रोगन के भैया क्या क्या आएगा? डेनिस ग्रोगन ने दिया, ये डेनिस ग्रोगन के अनुसार सूचना स्रोत के 3 प्रकार है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और इसमें भी ये तक करवा रखा है कि भैया डेनिस ग्रोगन ने क्या क्या शामिल किए हैं। ठीक है, ये आपकी पुस्तकें हो जाती है। ठीक है, तो इसने क्या क्या शामिल किए ये भी आपको करवा रखा है।
ओके है नहीं, ठीक है, तो इसमें आपका द्वितीय स्रोत इज राइट आंसर हो जाता है। ओके, पुस्तकालय परसु निम्न भौतिक स्वरूप में से कौन से अद्यतन बनाए रखने के लिए सबसे सुविधाजनक के रूप में जाना जाता है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पत्रक स्वरूप, कार्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। आराम से जब आपका सर्कुलेशन फॉर्म पड़ा है तो आराम से इसको कर सकते हो। विषम की पहचान करो तो ये लैंग्वेजेज हो जाती है पूरी की पूरी, भैया पूरी लैंग्वेज आपको एक साथ लिखवा दी, ठीक है। तो कोबोल, जावा, फोर्टोन, एक्सेल नहीं है, तो वैसे भी आप कर सकते हो आराम से इसको। एमएस एक्सेल वर्कबुक में अगली सीट पर जाने के लिए, जब आपको एमएस एक्सेल पढ़ा रहा था, ठीक है, एमएस एक्सेल पढ़ा रहा था क्लास में, तो नए पेज पर जाने के लिए बहुत बार कहा था कि भैया ऐसे ऐसे करना है, इसका यूज करना है। तो शिफ्ट प्लस पेज डाउन का नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए, कुंजो अब हम बात की अगली सीट पर जाने के लिए, नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्लास से क्वेश्चन है, ओरली आप जाकर पढ़ लेना, आराम से आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन भी। अब और कितना क्या करवाया आप लोगों की, किस अवधि के दौरान डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने विश्वविद्यालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? ऑप्शंस के बेस पर जाए तो ऑप्शन भैया इसमें था नहीं, ठीक है। वैसे ये 1924 में हम बात करें, 1925 से लेकर 1947 तक इसमें रहते हैं। तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में 1945 से लेकर 1947, तो ये दे रखा है, सॉरी 1924 से 44 तक, तो ये 1924 से हो गया आपकी, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन बनते हैं 1924 में, ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन के बेस पर जाना जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। जबकि मद्रास यूनिवर्सिटी में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन लाइब्रेरियन 1924 में बनते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा दे रखा है। एक ऑप्शन ये भी आपको मिल जाता है कि भैया ये भी दे रखा है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बनारस 1945 1947। तो ऐसे कैसे क्वेश्चंस आपको मिले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया हवाबाजी कर रहा हूं मैंने, है ना, यूट्यूब पर वीडियो डाल दिया, ठीक है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की द्विबिंदु वर्किंग प्रलेखों को सेल पर व्यवस्थित करने के लिए किस अद्वितीय विधि का प्रतिपादन किया जाता है? ये रहा अपूपा टॉपिक। अपूपा जब पढ़ा रहा हूं एक ही चीज में लिख रखी है, पढ़ोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो अपूपा पैटर्न इज राइट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा भारतीय मानक पुस्तकालय भवन की अभिकल्पन संबंध? ये रो, ठीक है। जब आपको, और इसके अलावा जो वीडियो क्लास पढ़ रहे हो उसमें भी आपको बहुत सारे मानक करवाए थे, उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, पढ़ना किसको पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पर उल्टा दे रखा है, बाकी का सेम क्वेश्चन है। कौन सी सोल्ट फोन क्लोजर की हार्डवेयर की विशेषताएं नहीं है? ये क्वेश्चन आपको नोट्स में नहीं है, कहीं पर भी दूर दूर तक नहीं है। और इसमें आंसर जो होगा 100 विशेष डिस्क न्यूनतम 104 जबकि निःशुल्क होनी चाहिए। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन इज आपके राइट हो जाता है 74th में, ठीक है। निम्नलिखित कौन सी कंप्यूटर की निर्गम युक्ति नहीं है? लो भैया, इनपुट निर्गम युक्ति नहीं है, तो वेबकैम क्या है? ये रहा वेबकैम, कहां गया? ये रहा, ये वेबकैम रहा, ठीक है। तो वेबकैम नहीं है, ये वेबकैम किस में आएगा? इनपुट डिवाइसेस में लिखवा रखा है। आउटपुट और इनपुट के सभी के आपको एग्जांपल्स करवा रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित कौन सा कार्य मूल्यांकन का भाग नहीं है? ये भी आपको पीवाईक्यू बुक मिल जाएगा, लगाया नहीं है इन्होंने, है ना, तो ये पीवाईक्यू बुक में आपको मिल जाएगा। और आपके प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों में आपको ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ढूंढ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 76 में यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 4th, कार्य वर्गीकरण यहाँ पर नहीं है। भारत ने किस वर्ष ट्रिप्स समझौता हस्ताक्षर किए? तो ये ट्रिप्स समझौता भी आपको मिल जाएगा, हम बात करें, और ट्रिप्स समझौता 1995 में किया है। निम्नलिखित किसमें सभी नोड एक विशेष केंद्रीय नोड से जुड़े होते हैं? तो ये विशेष नोड स्टार नेटवर्क में जुड़े होते हैं। किसमें? विशेष नोड एक केंद्रीय नोड में, ठीक है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के सपोर्ट करता है। स्टार टोपोलॉजी सेंटर में, सेंटर का मतलब केंद्र में हब का यूज किया जाता है, हब के साथ जोड़ा हुआ रहता है। तो पढ़ना किसको पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ जो है ना, दिमाग को लगाओ, अप्लाई करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस का। पीवाईक्यू वो बूस्टर बुक में दे रखे हैं, मतलब भरमार पड़ी इन क्वेश्चंस की, ठीक है। और ये मैं ज्यादातर जो नोट्स का क्वेश्चन क्यों लेकर आया हूं कि सबसे बड़ा जो बवाल है ना, जो पढ़े यहां से नहीं पढ़े हैं, जो मेरे शुभ चिंतक है, जिनको मैं जानता तक नहीं हूं, यार आप लोगों को जानता तक नहीं हूं, फिर ऐसा क्यों करते हो आप? ठीक है, आप पढ़े यहाँ से, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपने टाइम इन्वेस्ट किया, फिर आप बोलते हैं यार सर आपके साथ जुड़ के जो है ना हमें नुकसान हो गया। आपने जुड़े नहीं हो, बिना जुड़े, ठीक है, आप कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं और कुछ कर रहे हो, ठीक है, और बिना जुड़े फिर नाटकबाजी करते हो, हवाबाजी करते हो, तो बहुत लोगों पर इंपैक्ट पड़ता है, गलत इंपैक्ट पड़ता है। आप पढ़े, यहाँ से जुड़ते, नोट्स परचेज करते, ठीक है, और फिर उसके बाद टाइम लगाते तो बोलते यार सर गलत हो गया, तो वो चीज स्वीकार करने लायक थी। लेकिन बिना चीजें आपने बिना चीजें ये चीजें कर रहे हो, ये बहुत गलत है, ठीक है। ये लो फिर क्वेश्चन आपके आगे आ गया,
रूसा वाला क्वेश्चन था, ये करवाया हुआ है, बहुत सारे डिस्कशन किए हुए हैं, अगले पेज में आपको मिल जाएगा। छठे संस्करण में ये जो है नोट्स में नहीं है, क्लास में मिलेगा। ये क्लास में करवाया था आपको। 63 फार्मूला आपको कहा था जी पूरे के जितने भी है आपके कोलन वर्गीकरण में एक डबल सी के 65 फार्मूला याद करके जाने, ठीक है। और ये करवाया भी था, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर छोड़ो इनको 65 फार्मूला, मैंने कहा था भाई लिख लो, एक एक चीज पढ़ लो। ये 65 फार्मूला ये आपकी कोलन की बुक है, और जो क्लास से यूट्यूब एप्लीकेशन पढ़ा है उसको पता है ये चीजें, ठीक है। तो वो चीजें दे रखी है, अब नहीं पढ़ोगे नहीं करोगे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो 80th में आपके सामने है, और 80th में आंसर जो इसमें होगा आपके डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है भाई। ये निम्न कौन से पुस्तकालय धन के स्रोत है? लो भैया धन के स्रोत आप करवा रखे हैं, हम बात करिए चीजें आपको करवा रखी है, 81 में करवा रखा है। इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के संदर्भ काउंटर का उपयोग किसने किया है? तो ये काउंटर वाला जो क्वेश्चन है ना, आपकी जो प्रैक्टिस सेट है उस प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा, नोट्स में नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, और जो क्लास में आपके 33 मॉडल अपलोड किए हैं, क्लास में 33 मॉडल पेपर अपलोड किए थे, उसमें क्वेश्चन दे रखा है। अब पढ़ो आराम से और फिर उसके बाद करो। तो यह साथियों ये भी आपको दे रखा है, ठीक है। पढ़ना किसको है? संसाधनों को उपयोग की गणना करना इसका कार्य हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित कौन सा वैध फंक्शन नहीं है? तो ये वैध फंक्शन ये करवा रखे हैं, आपके चीजें एक्सेल का ही स्टार्टिंग में करवा रखे हैं। अब आपको किसको पढ़ना? आपको पढ़ना है एक्सेल पूरा करवाया, एक एक चीज आपको एवरेज, सम, काउंट, मर्ज कुछ होता नहीं है इसमें, ठीक है। वैध फंक्शन 84th की हम बात की पुस्तकालय पर सूची कौन से रूप में लेखक शीर्षक विषय प्रविष्टियों का? तो सूची कहा जाता है जैसे पुस्तक लेखक शीर्षक विषय आदि प्रविष्टियों का वर्णन किया। क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज चेंज है, ठीक है। आंसर क्या है? शब्दकोशीय सूची, शब्दकोशीय सूची राइट आंसर हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय एनडीएलआई का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इसमें तो डेट तक नहीं दे रखी, यहाँ पर डेट भी आपको मिलेगी, ठीक है। आपका पहला ही रहा एनडीएलआई डेडिकेटेड टू नेशंस 19 जून 2018, जून 2018, ठीक है। ये चीजें रंगनाथन के अनुसार निम्नलिखित कौन सा त्वरित संदर्भ सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया का भाग नहीं है? रेडी रेफरेंस सर्विस का भाग नहीं है। ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा ने 3 चरणों में पूर्ण की जाती है। तैयारी, सेवा, एकीकरण। तो ये तैयारी, सेवा, एकीकरण ये रहा। प्राधिकार बिल्कुल भी नहीं है। आत्म सात्करण को एकीकरण कहते हैं, ठीक है। क्लियर है नहीं? तो ये चीजें आपको करनी है, पढ़नी आपको है, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित कौन से बिब्लियोथेक यूनिवर्सल्स आपके हो जाते हैं? कोनार्ड गेसनर, ये क्वेश्चन आपकी नहीं मिला है, ठीक है। विलियम ए कार्टेज के अनुसार इसको छोड़ दो, इसका पता नहीं है, ये क्वेश्चन भी नोट्स में से नहीं है, ठीक है। डेविड डेसिमल वर्गीकरण को 1900 संस्करण तालिका एक मानक, ये लो भैया 05 पूछ रहा है। ये डीडीसी की तालिकाएं करवा रहा हूं, पढ़ लो। उस वक्त कहा था कि डीडीसी की जितने भी आपके 7 टेबल्स है उसमें शुरुआती में जो दे रखे हैं वो आपको याद करके जाना है, और डीडीसी की टेबल नंबर 1 को पूरा पढ़कर जाना है। कहा था, बहुत ढंग से कहा था, लेकिन नहीं पढ़े तो भैया वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। निम्नलिखित किसने उत्तम पाठ्य सामग्री अधिकतम पाठ के लिए कम से कम लागत पर? मेलविल डेवी का सिद्धांत है, ये मेलविल डेवी का सिद्धांत है, ठीक है। किसने उत्तम पाठ्य से अधिकतम पाठकों के लिए कम से कम लागत पर व्याख्यान कहा, ठीक है। सीपीयू कौन सा भाग अंगणितीय और तार्किक संचालन के लिए उत्तरदायित्व है? ठीक है, तो अंगणितीय तार्किक क्रियाओं के लिए, जो ऑपरेशंस के लिए यूनिट अंकीय तार्किक क्रियाओं के लिए कौन होता है? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर है। ऐसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, और अगर आप थोड़ा सा और इसमें फोकस करोगे, 4-5 घंटे और लगाओगे तो ये 4-5 क्वेश्चंस और मिल जाएंगे आपको, है ना। ओके है नहीं। इसके बाद आरडीए का मुद्रित, आरडीए 2010, ये रहा आरडीए अप्रैल 2010, ईयर लिख रखा है, ठीक है। ये मार्क वाला, मार्क की मैंने कहा था कि भैया वो 10-12 मार्क के टैग चल रहे हैं, उससे क्वेश्चन अब की बार नहीं आएगा, अब की बार थोड़ा सा चेंज करेगा पैटर्न। और ये पूरे मार्क टैग आपकी बुक में है, क्लास नोट्स में है, ठीक है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस नोट्स बाय मुकेश सर की क्लास नोट्स में है, किसी का ही नहीं लगाया है, जाकर चेक कर लेना, आपको आराम से मिल जाएगा। ये चीजें भी आपको मिल जाएगी। आंसर 93 में सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। 93 में सॉरी सेकंड क्या होगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। फाइल होस्टिंग सेवा वन ड्राइव किसने विकसित किया? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। पीवाईक्यू बुक में, अब सॉरी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आराम से ढूंढ लेना, मिल जाएगा ये भी, ठीक है। एक राष्ट्रीय सदस्यता परियोजना में किसके दो राष्ट्रीय सदस्यता के माध्यम से? तो 95 क्वेश्चन आपके आंसर है, इन्फ्लुएंट इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में उपलब्ध व्यू ऑप्शन है? तो ये रहा व्यू टैब, दिख रहा है। अब व्यू टैब पूरा पढ़ोगे, आराम से अगले पेज तक पहुंच जाओगे तो मिल जाएगा,
आराम से पढ़ना, कंप्यूटर की बुक से क्वेश्चन आया उठ कर आया, ऐसा कैसा, मतलब ऐसे कैसे क्वेश्चंस, ऐसे कैसे लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिलेगी। तो 96 में जो आंसर होगा वह है साथियों प्रिंट विद प्रीवियस, आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। प्राथमिक रूप से प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग की एक डिजिटल लाइब्रेरी है। तो 97 आपके सामने है, तो यह ई पुस्तक का है। कैटलॉग कोड सूचीकरण, कैटलॉग कोड की सूचीकरण पद्धतियां ये दी, क्लास नोट्स में है, क्लास में मिलेगा, सब जगह मिलेगा, हर चीज मिलेगी आपको। तो 98 में आपके फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत हेनरी फेयोल के, तो हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत उसमें करवाया था ऐसा कैसा, है ना। ये हेनरी फेयोल के सिद्धांत है, 14 के 14 सिद्धांत है। याद करके गए हो, पढ़ के गए हो तो मजा आ जाएगा, नहीं करके गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लाइन और स्टाफ यहाँ पर कोई सिद्धांत इसमें नहीं है। डेवी दशमलव वर्गीकरण के निम्नलिखित में से किसमें अग्रता क्रम सारणी का प्रावधान है, तालिका नंबर 1। डीडीसी के 1900 संशोधन के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी तालिका में अग्रता क्रम तालिका का प्रावधान, तालिका नंबर 1। ये भी कहा था अगर तालिका टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 5 दोनों आ जाए तो टेबल नंबर 5 को प्राथमिकता देनी है, अगर टेबल नंबर 5 नहीं आए तो टेबल नंबर 1 को प्राथमिकता आपको देनी है। ओके है नहीं। लगभग 85 प्लस क्वेश्चन हैं, आप आराम से और ढूंढोगे तो 4-5 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। 90 क्वेश्चन मिल गए और क्या प्राण लोगे क्या भाई आप लोग, ठीक है। सिलेक्शन के लिए कट ऑफ इतनी जाएगी, 60 से ऊपर जाएगी नहीं। जनरल की मानकर चलो हद मार के आपकी भाई 60 प्लस आपके कट ऑफ आपके नहीं जाएगी। आपको 90 क्वेश्चंस निकाल के दे दिए, लगभग 80 प्लस तो यहाँ दे दिए, 10-12 क्वेश्चंस और मिल जाएंगे आपको, 90 क्वेश्चंस आपको दे दिए। अगर उसमें से भी आप करके आए हो, ढंग से पढ़ के गए हो, आराम से 1 साल आपने दिया है, जब से जुड़े हो तब से मतलब तन मन से पूरा का पूरा इसे यहाँ पर लगाए, तो आराम से आपका पेपर बहुत अच्छा पेपर हुआ है। नहीं हुआ है, नहीं किया है, ठीक है, और फिर मन मर्जी आपकी है बाकी का जो है। और ये भैया ऐसे वाले जो दूरी बनाकर ऐसे वाले से थोड़ा सा आप रहो, ठीक है। ये मेरे बहुत चाहने वाले हैं, ठीक है। और भाई इसके नंबर, इस विद्वान के नंबर मिले किसी को तो प्लीज आप जरूर भेजना, ठीक है। लेकिन ये फालतू में जो है ना ये चीजें, और भाई ये ठाकुर भगवंत सिंह राठौड़ क्यों राजपूतों का नाम खराब करता है भाई, ठीक है। और अगर आपको ये करना है तो आराम से नंबर है ठाकुर भाई, नंबर आपके सामने कर रखे हैं, ठीक है। एड्रेस मेरे से ले लेना और फिर हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक बोल रहा है कि भैया कौन है यूजर, इसने ऐसे ही बना रखा है, ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जो जानते नहीं है, जो असल से नहीं पढ़े हैं, कहीं और से पढ़ रखे हैं, वहां से 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं, वहां से 30 क्वेश्चन मिल रहे हैं, वहां से 40 क्वेश्चन मिल रहे हैं। पेपर का बहुत लेवल अच्छा है, पेपर का बहुत हाई लेवल है, पेपर हलवा पेपर आया है, सीधी सी बात है, पेपर का कोई लेवल ही नहीं है, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन को छोड़ दूं, बाकी का कोई लेवल ही नहीं है, सीधा ऊपर से आया, एक एक चीज से उठकर आई है। अब आरपीएससी का पेपर जो पैटर्न चेंज हो रहा है, पेपर पैटर्न को चेंज होते हुए को नोट्स जो है ना आराम से उसको पकड़ सकते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, चेंज कर दो कितना, तो वो चीज है आराम से है। फिर आप जो है ना, फिर आप लोग ऐसा करो यार पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो जानते नहीं है मेरे को, एसएलसी से पढ़े हुए नहीं है, तो प्लीज जो है एक बार आराम से देखिए, मिलाइए, फिर उसके बाद मैसेज नहीं करो। हर जगह से मिले, हर कोई पढ़ाता है, हर चीज से मिलते हैं, लेकिन ऐसे इतने भी भैया हमसे कौन सी द्वेष भावना आपने कर रखी है आप लोगों ने, ठीक है। और रही बात, तो एक चीज है, एक बुक लेकर आओ, ठीक है, इतने सी 200 पेज की लाइब्रेरी साइंस में भैया, लाइब्रेरी साइंस है ये, ठीक है। 150-200 जो पेज है और उससे नहीं होने वाला, सीधी सी बात है। कोई कहता है कि नोट्स नहीं परचेज नहीं करना है, आप तो नोट्स बनाओ, कोई बात नहीं, जिन्होंने परचेज किया है उनका समय बचा, टाइम बचा, आराम से टाइम बचा है तो आराम से आपको इसमें कंटेंट मिला भी है और बहुत शानदार मिला है। 90 आपके, चलो 90 छोड़ो, मैं तो कहता हूँ 85 मिल गए, 85 बहुत अच्छी सक्सेस रेट है। किसी की सक्सेस रेट है तो बता दो भैया, हमें भेजना है कि उसका वीडियो भैया यहाँ से ऐसे हुआ है, ठीक है। बाकी की थर्ड ग्रेड का बैच स्टार्ट करें, जिसका अनाउंसमेंट आज कर देंगे, ठीक है। मिशन लाइब्रेरी बैच दोनों पेपर के लिए है और लक्ष्य बैच आपके सब्जेक्ट पेपर के लिए हो जाता है। और ये आपका जो है विद प्रूफ जो है भैया सक्सेस आपको दे दिया है। सक्सेस आपको होना है, पढ़ना आपको है, सिलेक्शन आपको लेना है और पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ है। जो माँ बाप का सपना, जो बापू का सपना, वो सपना पूरा करके आओ। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।